जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस दिए जाए, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर उनको वेतन दिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस और वेतन यानी सैलरी दी जानी चाहिए, जिसके लिए वो भी डिजर्व करते हैं, जिसके लिए वो भी हकदार हैं। दिल्ली ब्रेकिंग। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कार्यरत पुलिस कर्मियों का अन्य अर्धसैनिक बलों के समान अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के लिए प्रतिनिधित्व जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रतिनियुक्त हैं, क्योंकि दोनों समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली ने दिल्ली में होम मिनिस्टर कार्यालय जाकर दिया मेमोरेंडम। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के अध्यक्ष हैं और एक पूर्व पुलिसकर्मी भी है, जो समय समय पर पुलिस कर्मियों जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओ की आवाज उठा रहे हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों को जम्मू और कश्मीर के अशांत राज्य में अपने कर्तव्यों की सेवा निर्वहन के लिए अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाता है, जबकि उनके समकक्ष जो जम्मू और कश्मीर के पुलिसकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन पुलिस हैं और निर्वहन कर रहे हैं इसी तरह की ड्यूटी कम वेतन और भत्तों पर काम कर रही है, जो सीआरपीएफ जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों को दिए जाते हैं। यह बताना प्रासंगिक है कि उग्रवाद के चरण के दौरान जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों ने भी अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है, लेकिन ऐसे अधिकारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता या मुआवजा प्रदान नहीं किया गया था, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को भुगतान किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त विशेषाधिकार। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया मामले को देखें और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे जम्मू कश्मीर पुलिस को अन्य अर्धसैनिक बलों के समान अतिरिक्त भत्ता प्रदान करें, जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में तैनात है। एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली ने गृहमंत्री से एसपीओ के हक में लेकर की मांग। सेवा सिंह बाली जी, क्या मसला है? आज फिर दिल्ली आप आए हैं। एसपीओज डिसएंगेज एसपीओज जो है उनका क्या मामला, कहाँ तक अब तक पहुँचा वो मामला? जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख या मुख्तलिफ एसपीओज के रिलेटेड इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एसपीओज के रिलेटेड 3 किस्म के मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो एसपीओज भाई सर्विस कर रहे हैं उनकी जो रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफे की जो पिटीशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो आप सभी को उसकी जानकारी है। उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से आरटीआई फाइल की थी, जिसमें कुछ आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद मुझे दिल्ली आना पड़ा, जिसमें हमने यहाँ पर देखा और अपने वकील साहब से मुलाकात की, और जिसमें जो आरटीआई का जवाब दिया गया है उसमें वकील साहब ने हमें बुलाया था और उसमें डिस्कशन हुआ, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको लेकर एक आरटीआई लगाई है, जो आईटीआई साइटेशन और सपोर्ट से रिलेटेड एसपीओज हैं उनके रिलेटेड आरटीआई फाइल की थी। और जो हमारे एसपीओज भाई रिटायर्ड हुए हैं पिछले महीने विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया, उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर दिया था, उसकी जो भी कार्रवाई। और हमने यहाँ पर हमारे जो देश के होम मिनिस्टर साहब हैं वहाँ उनके कार्यालय में 2-3 मेमोरेंडम दिए थे, उनका यहाँ पर हमें डायरी नंबर वगैरह मिल गया है। तो उस वजह से हम पूरे यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोसेस थे उनका फॉलो करने के लिए मैं आज दिल्ली में आया हूँ। और एक बात महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, आज होम मिनिस्टर हमारा जो भारत सरकार के होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में जाकर हमने ये मेमोरेंडम एक दिया है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स को जो फ्रंट लाइन पुलिस मानी जाती है, हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस दिए जाए, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर उनको वेतन दिया जाए। वाली सर, आप तो लगातार ये मांग तो उठाते आ रहे थे कि उनको उनके तर्ज पे वेतन दिया जाए, तो क्या आज वह लिखित रूप में आ गया है क्या सामने? मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी इस आवाज़ को उठाया था। उसमें हमसे ये कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अप्रोच कीजिए। मैंने वहाँ पर भी एक मेमोरेंडम दे दिया है और उसका कार्रवाई शुरू हो गई है। मैंने इसीलिए आज मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो यूटी गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, वो हमारे देश के होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं देश के होम मिनिस्टर साहब को एक डिटेल मेमोरेंडम दे दूं, जिससे उनको ये जानकारी मिले और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी, ना उनको हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो इनको बहुत कम दिए जाते हैं, यानी ना के बराबर दिए जाते हैं। एक तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ, जब भी कोई इनकाउंटर होता है या कोई भी इस किस्म का जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का मसला हो या कोई भी जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला देख लीजिए, वहाँ पर जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के और फ्रंट लाइन वॉरियर बन के अगर आगे नहीं होगी, तो यहाँ की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं कर सकती, जब तक वहाँ की पुलिस उनके साथ न हो। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी की जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर में हमारी पुलिस के काफ़ी विंग बनाए गए हैं, जिसमें आईआरपी है, आर्मेड पुलिस है, दूसरा आईआरपी, आर्मेड, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह वगैरह। तो उसमें आईआरपी की जो पोस्टें हैं वो आर्मेड में डाली जाती है, आर्मेड की पोस्ट आईआरपी, मतलब इधर उधर करके वहाँ पर प्रॉपर जो पुलिस फोर्स का एक प्रोटोकॉल, जो एक गाइडलाइन यानी एक पॉलिसी जो है वहाँ पर प्रॉपर नहीं चलाया जाता है। तो इसलिए हमने ये गुहार लगाई है कि कम से कम जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हक है, अगर वो शहादत तक भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, कई बार ऐसी हालात पैदा हुई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल सामने होकर, यानी फ्रंट लाइन पुलिस के तौर पर काम करती है। आज भी आप देख लीजिए, जहाँ भी कोई इनकाउंटर होता है वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे पहले होती है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस और वेतन यानी सैलरी दी जानी चाहिए, जिसके लिए वो भी डिजर्व करते हैं, जिसके लिए वो भी हकदार हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा, देश के होम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर आज मैंने ये मेमोरेंडम दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर मैं इस को प्रॉपर फॉलो भी करूँगा और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो उनको हक मिलना चाहिए उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि उनको इंसाफ मिले।